Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. So this video is for all the CA students, not CA final, all the CA students who are aspiring to be rank holders in the November 2022 examinations. So first of all, there are some queries coming in with respect to the planning video. तो 3 या 4 महीने का planning video डाल दूंगा. Don't worry about that. Right now I need you to focus upon a very important topic. नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम जब आपकी प्रिपरेशन लीव स्टार्ट हो जाती है एंड यू गेट इनटू द प्लानिंग एस्पेक्ट, आपके दिमाग में जो भी दोनों ग्रुप्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं, दे एम टू बी रैंक होल्डर्स, ठीक है। और बहुत जने इस चीज का एक कांस्टेंट प्रेशर बना लेते हैं कि सर रैंक लानी है यार। इन एवरी क्वेश्चन दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड कि सर रैंक के लिए कितना पढ़े, रैंक के लिए कैसे पढ़े, रैंक के लिए कितने पेपर सॉल्व करने हैं। एंड आई गॉट टू नो दैट दिस पैटर्न इज इमर्जिंग विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स. And that is the sole intention why I am recording this small discussion. I will take hardly 5 to 6 minutes of your time, but very important, right? क्योंकि ये जनरली गलती ना बाद में आपको समझ आती है कि अरे यार 2-3 महीने काफी प्रेशर ले लिया इस चीज का, and it hampers your studies. So please listen to this properly and try to implement it to the best of your manner, right? So let's start. सबसे पहले क्या डिस्कशन करने वाले आज कि सीए एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल, ऑल द लेवल्स, विथ रिस्पेक्ट टू सीए एग्जाम्स, इफ यू वांट अ रैंक, डोंट थिंक अबाउट इट एवर. अब सर ऐसा क्यों कह रहे हो? आपके दिमाग में आ रहा होगा दैट सर इज अ रैंक होल्डर, तो उनके लिए तो बोलना आसान है, यूट्यूब वीडियो पे वीकेंड पे एक वीडियो बना के क्या फर्क पड़ता है। नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दैट इज नॉट द वे आई हैव केप्ट दिस चैनल गोइंग. सो आपको समझना है कि किस तरीके से ये चीज हमें इंप्लीमेंट करनी है और क्यों. सो दिमाग में सबसे पहला सवाल, सर व्हाई नॉट टू थिंक अबाउट इट कॉन्स्टेंटली, विल इट नॉट हेल्प मी टुवर्ड्स माई स्टडीज? आंसर इज अ प्लेन सिंपल नो. आपको बता दो क्या प्रॉब्लम्स आती है. सी, जब आप कॉन्स्टेंटली रैंक के बारे में एम करते रहोगे ना, इट विल ऐड टू अ लॉट ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड इट विल हिंडर योर प्रोडक्टिविटी. मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी एडवर्सली इंपैक्ट रहेगी, बिकॉज इन स्मॉलेस्ट इंस्टेंस देर इज अ बर्डन in the back of your mind while studying, while solving questions, while grasping the concepts, and you will constantly judge yourself कि यार मेरे को रैंक लानी है, मैं ये क्या कर रहा हूं, या मेरे को रैंक लानी है, मैं ये गलत क्यों कर रहा हूं. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर on a constant basis, day in day out. So that is not good for your studies, especially during your last 4 to 5 months. 1-2 दिन का लास्ट का प्रेशर समझ सकता हूं, बट लास्ट 4-5 महीनों में अगर आप प्रेशर लेके बैठे हो, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू अप्रोच द सी एग्जाम्स. सेकेंड, यू विल फील गिल्टी. आप छोटी छोटी बातों पे गिल्टी फील करोगे. किस बात पे? सर थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लिया. अरे आप इंसान हो भाई, रैंक होल्डर भी इंसान होता है. तो रैंक लानी है इसका मतलब मैं छुट्टी नहीं लूंगा. अरे मैंने पढ़ाई की छुट्टी कैसे ले ली, मैं हाफ डे नहीं ले सकता, मैं तो पूरा पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा. नहीं, कोई गिल्टी फील नहीं करना है. देन यू फील गिल्टी अबाउट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स दैट मे हैपन. सी यार, इंसान है, चीजें होती रहती है. वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू इज नॉट इन योर कंट्रोल. मे बी 5 to 10% यू आर एबल टू कंट्रोल, बट इफ यू एनालाइज 80 to 90% आर द थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल. एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. ऐसे नहीं कि अरे ये नहीं बोलना. कभी कभार किसी की तबियत खराब हो जाती है फैमिली में, देर आर सम अनएक्सपेक्टेड फंक्शंस, मे बी यू नीड टू गो समवेयर, मे बी देर आर सम ऑब्लिगेशंस. किसी की कोई भी ऑब्लिगेशंस, ऐसी चीजें आ सकती है अनएक्सपेक्टेड मैनर में, जिसके अंदर आपको एक कॉन्स्टेंट, अगर आपको रैंक का दिमाग में रखा, इट यू विल फील गिल्टी अबाउट इट एंड यू विल फील गिल्टी अबाउट दोज फैक्टर्स विच आर एक्चुअली नॉट इन योर कंट्रोल. सो दैट इज नॉट समथिंग राइट. सो थर्ड, मिस्टेक्स मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडी मिस्टेक्स. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं यार. लॉ कर रहे हो, एसएफएम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर जरा सी गलती हो गई, आप पता है 10-15 मिनट आपको इसी में लग जाएंगे अपने आपको ठीक करने में कि अरे अब मैं रैंक लाना चाहता हूं और मैंने गलती कर दी, अब मैं डाउन फील कर रहा हूं, मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूं. फिर क्या करोगे आप? यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, सर को किसी मैसेज करोगे कि सर मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है. सो दीज आर द थिंग्स विच विल एक्चुअली लीड टू अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज, राइट, एंड दैट विल एक्चुअली इंपैक्ट योर स्टडीज. लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली इसके बारे में नहीं सोचोगे तो ये टाइम आपका बच जाएगा, क्योंकि ये होता है. मेरे साथ भी हुआ है, आई एम टेलिंग यू वेरी ओपनली, एंड कहीं ना कहीं मैंने फिर बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी ये पैटर्न देखा. नेक्स्ट, रैंक लाना, इट्स नॉट रियली इन योर हैंड्स. ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, आप पास होते हो एंड आपकी रैंक आती है, आप रैंक लाके पास नहीं हो रहे हो. इट्स नॉट द अदर वे राउंड. रैंक इज अ कॉन्सिक्वेंस एंड कहते हैं ना, इट्स अ चेरी ऑन द केक. मेन केक क्या आपका रहा? सीए बनना, मतलब सीए इंटर हो, सीए फाइनल हो, वॉट एवर इट इज, मेन यू नीड टू पास. एंड देन कुछ अलग फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में आपकी रैंक आ जाती है, आप रैंक लाके पास नहीं होते हो. सो प्लीज अंडरस्टैंड द मेन प्राइमरी गोल इज टू क्लियर द एग्जाम्स इन एज एक्सीलेंट मैनर एज यू कैन, राइट, एंड यू मे एंड अप ड्रॉपिंग बोथ ग्रुप्स गोल. ये मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स के साथ कि ये इस प्रेशर की वजह से व्हेन दे थिंक अबाउट इट कॉन्स्टेंटली, वो इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है कहीं ना कहीं, एंड इट लीड्स टू अ बर्नआउट.
इट लीड्स टू अ बर्नआउट। कब होता है ये? जनरली एग्जाम से 1 से 1.5 महीना पहले। एंड व्हाट दे थिंक, यार इतना प्रेशर लग रहा है, अब मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, मैं हो सकता है दोनों ग्रुप्स ना फेल कर जाओ, इससे अच्छा तो मैं एक ग्रुप दे देता हूँ। ये होता है और ये मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट्स के साथ। सो दैट दिस इज द राइट टाइम वेर यू स्टार्ट हैमरिंग इन योर माइंड ऑन अ डेली बेसिस कि भाई कुछ रैंक के बारे में नहीं सोचना, जस्ट कीप गोइंग अबाउट योर सिलेबस। अच्छे से पढ़ाई करनी है, 100% सिलेबस करना है। नाउ दैट इज द पॉइंट आई वांटेड टू स्ट्रेस अपॉन कि सर करना क्या है फिर, अगर रैंक लानी है लेकिन रोज सोचना नहीं है तो इन जनरल क्या करना है? प्लीज कीप इट सिंपल सिली, क्योंकि मैं आपको दोनों पॉइंट्स बताने वाला हूं, वो आपको भी पता है क्या। 100% सिलेबस करना है और 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, और सारा का सारा जो अटेम्प्ट करोगे वो करेक्ट होना चाहिए एग्जाम में। सर ये क्या बोल रहे हो, ये तो हमें भी पता है। यस, बट समटाइम्स क्या होता है, हम उस प्रेशर के अंदर चीजें भूल जाते हैं। सो आवर प्राइमरी एम इज 100% पेपर अटेम्प्ट, क्योंकि सिलेबस 100% प्रिपेयर करोगे तो ही 100% सिलेबस अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड ड्यूरिंग दैट अटेम्प्ट यू हैव टू गेट इट एज करेक्ट एज पॉसिबल, राइट? सो एट द एंड इट बॉइल्स डाउन टू ओनली 2 फैक्टर्स, कि सारा अटेम्प्ट किया और सारा सही किया क्या। ये दोनों जितना आप मैक्स टू मैक्स लेवल पे लेके जाओगे, आपके चांसेस ऑफ रैंक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट, वन पर्सनल एडवाइस, बस छोटा सा टाइम लूंगा और, please don't analyze the strategies of past rankers. Be the original version of yourself. That's the only game you can win. होता क्या है, and we are vulnerable. See, during the last 4 to 5 months, we are vulnerable, we are scared, we are excited, and एक डर रहता है। उन सारी फीलिंग्स के चक्कर में भी try to see ranker videos कि अच्छा इसने क्या बोला, ये हेल्प कर सकता है। I'm not saying that don't try to see those videos, but what I'm trying to say is keep your originality. इफ यू फील दैट ओके मिस्टर एक्स वाई जेड वॉट एवर इट इज, देखो हर अटेम्प्ट में रैंकर निकलते रहेंगे। सो इफ यू फील कि यार इस बंदे ने ये चीज बोली एंड इट इज वेरी वेरी गुड, आई कैन इंप्लीमेंट इट, ओके डू इट, नॉट एन इशू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू फील कि यार ये बंदा, ये पॉइंट मुझे नहीं ठीक लगा, डोंट गेट स्केर्ड, डोंट आस्क मी कि सर ये वाला पॉइंट मैं नहीं इंप्लीमेंट करूंगा तो चलेगा क्या। बी द ओरिजिनल योरसेल्फ। आप ऐसी स्ट्रेटेजीज लगाओ जिससे फ्यूचर के बच्चे आपसे आपकी वो स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करेंगे एंड दे विल गेट बेनिफिटेड, बिकॉज इट इज पॉसिबल। सी, सीए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये इनपुट दोगे ये प्रोसेस निकलेगा, ये आउटपुट निकलेगा। पर्सनलाइज्ड कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। सो व्हाई नॉट टू ट्रस्ट योर स्ट्रेटेजीज एंड योर स्टडी टेक्निक्स मोर देन एनीवन एल्स, राइट? सो प्लीज अपने स्ट्रेटेजीज पे ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा दूसरों की वीडियोस मत देखो, लेकिन कितना देखना है, कैसे देखना है, जितना देखोगे ना उतना कंफ्यूज होते जाओगे। एक दो ठीक है, आपको लगता है ठीक है, एक जनरल गाइडेंस ले लिया, उसके बाद यू नीड टू फोकस अपॉन what are the things that you feel comfortable about and what are the things that you feel will help you out, क्योंकि हर एक बंदा का पढ़ाई का तरीका अलग रहता है। every student is unique, right? And apart from that, be hyper realist. this is a principle, success principle. अगर आपने रे डालियो का नाम सुना होगा, legendary investor, runs the biggest hedge fund in US. So one of the success principles is that be hyper realist. So जो both groups के लिए aim कर रहे हैं, this is basically for both groups, always be hyper realist that what are the reasons for which you are giving both groups, right? Because there is a small section of students who attempt both groups due to certain factors which I feel are not important or are not relevant to take this decision. Parental pressure. अगर कई इसमें सीएस, आई एम सॉरी टू से वेरी ओपनली, बट कई इसमें फैमिलीज में सीए होते हैं, फादर, जनरली अंकल, मामा, वो फोर्स करते हैं। मे बी आपके पेरेंट्स सीए बैकग्राउंड से नहीं है एंड दे फोर्स कि यार बोथ ग्रुप ही देने चाहिए। एंड समटाइम्स पेरेंट्स अननोइंगली और नोइंगली, आई डोंट नो, दे समटाइम्स एंड अप पुटिंग सम प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स। तो उस चीज की वजह से प्लीज आपको अभी अपने लिए बोलना है, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड इंश्योर दैट यू डोंट गिव बोथ ग्रुप्स फॉर दीज रीजंस। या फिर हो सकता है आपके दिमाग में हो यार रैंकर बनूंगा तो ही मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके लिए आप बोथ ग्रुप्स नहीं दे सकते। सो बी हाइपर रियलिस्ट एंड बेस योर डिसीजन ऑफ बोथ ग्रुप्स ओनली ऑन द फोकस ऑफ वन फैक्टर, दैट आर यू प्रिपेयर्ड, क्या स्टडी वाइज प्रिपेयर्ड हो, यही फैक्टर्स है सिर्फ रेलिवेंट, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज बता दूं, कई बच्चे बहुत ही ओपनली या जेन्युइनली पूछते हैं कि सर रैंक लाना क्या मुश्किल है? आंसर इज नो। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई गॉट अ रैंक, एंड मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ कि रैंक के बारे में प्लीज सोचना मत, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था, ठीक है? मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली ये चीज बता रहा हूँ, आई डिडंट थिंक अबाउट अ रैंक। एंड मैंने सिर्फ ये कहा था कि यार ठीक है, एक आता है दिमाग में, आता है कि यार हाँ वो चीज एक अचीव हो सकती है अगर हम बोथ ग्रुप्स देंगे, बट डे टू डे फोकस रहना चाहिए, जितना मैक्सिमम अच्छे से दिल से पढ़ाई कर सकते हो। और कोई रूल नहीं है यार 14 घंटे पढ़ने का, 14 घंटे 12 घंटे, कोई रूल नहीं है। आईसीआई की कोई भी आपको रेगुलेशंस नहीं मिलेंगे जिसमें कहते हैं रैंक होल्डर का 12 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। नो, फोकस ऑन क्वालिटी एस्पेक्ट, कैसे पढ़ रहे हो और ढंग से सिलेबस कंप्लीट हो रहा है क्या, हो रहा है? लगता है एंड के अंदर कि यार 5 घंटे पढ़ने से भी काम चल जाएगा, फोकस
focus on your confidence and have some conviction. Just ये ध्यान देना है कि पढ़ाई कैसे हुई है. 12 घंटे 10 घंटे कोई नहीं देखने वाला, right? So I'm not saying don't aim for it. I am saying don't think about it constantly. You will end up getting a rank if you study religiously. Honestly, अगर आप पढ़ाई करोगे 4 महीने अगले तो आपकी रैंक आएगी. ठीक है, रोज उसके बारे में मत सोचना. अपार्ट फ्रॉम दिस वाज अ स्मॉल डिस्कशन आई इंटेंडेड टू हैव. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं अभी बहुत सारी चीजें ऐसी अपलोड करूंगा विच विल हेल्प यू इन डे टू डे लर्निंग, इन डे टू डे प्रिपरेशन. स्टडी प्लानिंग की वीडियोस भी आएंगी. एंड यस, अपार्ट फ्रॉम दैट लॉ के रिस्पेक्ट में आई कैन हेल्प यू आउट. यू कैन चेक अवर वेबसाइट फॉर रिसोर्सेज, क्लासेस, बुक्स, and you can join the Telegram channel on which I'm going to start the MCQs as always very soon, right? So till we meet in our next discussion, all the very best. Study well, take care, be safe, bye bye.